हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपका पॉलिटी जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स का एंड जीएस पेपर 2 जो आपका जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का होता है जीएस पेपर 2 मेंस के लिए उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आज ये नौकरी सिटीजन होने की वजह से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग जानें। यहाँ पे जो मेरा पढ़ाने का मोटिव है कि जो हम सिविल सर्विसेज की एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम फेस करते हैं प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, उसको हम कवर करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट या अपेक्स कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है कि स्ट्रक डाउन किया और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी तरफ यह भी सवाल बनता है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च किया गया था तो वो एज ये मनी बिल के रूप में लॉन्च किया गया था। उसको लेके बहुत से पॉलिटिकल पार्टी और एक्सपर्ट लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की थी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, करंट में क्या है और क्या क्या आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है। और इसमें जो पीआईएल जिसको पिटिशन बोला जाता है, लिटिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं करती तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते या फिर इसका क्या परिणाम होता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आगे आज बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज का टॉपिक देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है। यहाँ पे देखेंगे एसबीआई का भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड को भी लेकर के सभी चीज़ों को आधार बना करके हम बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको न्यूज़ में क्यों है ये हमें पता होना चाहिए। न्यूज़ में इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई थी और ये कहा गया था इसको लेकर के कि ये कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी का वायलेशन है या फिर ये राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट 2005 का है इसको वायलेट करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो लॉन्च किया गया था वो एज ए मनी बिल के रूप में यूनियन बजट 2017 में लॉन्च किया गया था। तो वो कहीं न कहीं ये वायलेट करता है आर्टिकल 110, मतलब 110 10 आर्टिकल जो है वो कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड वायलेट करता है या उसका उल्लंघन करता है। तो कई सवाल निकल कर के आते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे वास्तव में ये चल क्या रहा है और क्या चल रहा था और हमें कैसे इसको हैंडल करना है। यूपीएससी की तैयारी करना या सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है उसका एक की पॉइंट पकड़ना। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन लिखने के लिए मेंस में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो 5 पंचिंग पॉइंट होती है, जिसको आपको हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके रखना चाहिए। किसी भी टॉपिक पे अगर आप बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपके स्ट्रांग होना चाहिए और उसी के आधार पे आप अपना आर्गुमेंट या फिर अपनी बातों को रख पाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने कहा कि टॉपिक क्या है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, एक ही कलर का हो गया है ना तो इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक देखिए इलेक्टोरल इलेक्टोरल बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड है। देखिए चुनाव बॉन्ड करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड ही देखिए बॉन्ड है। और इसको कहा जाता है और भी नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्कीम इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस जो किया गया था, सबसे पहले देखिए आप यूनियन यूनियन बजट यूनियन बजट 2017 के दौरान फरवरी दो फरवरी दो और 2017 में लॉन्च किया गया था और इसको ये लॉन्च किया गया। दूसरी चीज़ जो इस समय न्यूज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यूज में है सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई थी, याचिका जिसको बोलते हैं। ठीक है, याचिका डाली गई थी और उसमें ये कहा गया था जो पीआईएल में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी करेंसी को जो कि उल्लंघन करती है, उल्लंघन उल्लंघन करती है या वायलेट करती है, वायलेशन करती है। आपके दिमाग में ये सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, किस आधार पे ये बोला गया कि वायलेट करता है। तो हम यहाँ पे आपके साथ अब शेयर कर देंगे कि क्या आधार बनाया गया या बेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार।
आधार का मतलब ये नहीं है आधार कार्ड नहीं है, यहाँ पे आधार मतलब बेस क्या ग्राउंड रहा है, ग्राउंड, ग्राउंड ये रहा है आपका ट्रांसपेरेंसी। तो अब ये बात आनी चाहिए हमें कि वास्तव में कैसे उल्लंघन कर रहा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा होता है, जैसे ये मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस हिसाब से है। सपोज करिए एक मैं गया, मतलब श्याम गया कहाँ पे, एसबीआई के पास, ठीक है, एसबीआई से कहा सर ऐसा है मुझे 1000 1000 रुपीज का, या फिर इसके डिनोमिनेशन में हमें कुछ बॉन्ड्स चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ठीक है। तो मैंने एसबीआई से अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है। एसबीआई ने 1000 रुपया लिया और मुझे ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ पे हमें इलेक्टोरल ये बॉन्ड दे दिया। कहा ठीक है आप लेके जा सकते हैं, और मैं खुशी खुशी वहाँ से निकला और चला आया घर पे। तो मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने अलमारी में या बैंक में डिपॉजिट करूँगा। मैं इसलिए लिया कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं दे दूंगा एज ए, मतलब डोनर के रूप में, कि मैं भाई इस पॉलिटिकल पार्टी की भलाई या फिर इसकी जो है कि उद्धार के लिए मैं कुछ फंड्स देना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेट्रा, कोई भी हो सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी को। मैंने लिया और इस पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, और देने के बाद ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, बॉन्ड लेके जाएंगी, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ये लेकर के जाएंगे कहाँ, एसबीआई में, ठीक है। एसबीआई में कहीं कहीं और जाने के बाद इन्होंने कहा कि सर एसबीआई, मिस्टर एसबीआई, ऐसा है कि मुझे ये 1000 रुपये का बॉन्ड मिला हुआ है, आप इस बॉन्ड को रख लीजिए, ठीक है, रख लीजिए और मुझे कैश दे दीजिए, नगद, ठीक है, नगद हमें दे दीजिए। तो एसबीआई कहेगी ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इस बॉन्ड के बदले में 1000 रुपया मिला था, हम दे दिए। तो अब देखिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप कहेंगे क्या ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी में आप नजर आएगा आपको ऐसा, मैंने ना तो यहाँ पे अपना नाम डिस्क्लोज किया, मैंने कहा भाई मैं कौन हूँ एसबीआई को नहीं पता, राइट। उसके बाद मैं किसको दूंगा, किस पॉलिटिकल पार्टी को, यह भी नहीं पता है, ठीक है। किसके नाम से इशू किया गया यह भी नहीं पता है। हाँ लेकिन ये जरूर है एसबीआई को यह पता रहेगा कि किसने लेकर के आया, कौन पॉलिटिकल पार्टी लेकर के आई थी, लेकिन उसमें भी उसको पता क्लियर नहीं चलेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि हम कहना क्या चाहते हैं, कैसे, जैसे फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये श्याम है, ठीक है, और इसको इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए और एसबीआई के पास गए, एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, ठीक है, और फिर श्याम जो है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी भी बीजेपी या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसा नहीं है कि आज राजपाल या कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया उसको दे दिया, नहीं। कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, कहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी, तभी उस पॉलिटिकल पार्टी एबल होगी या फिर एलिजिबल होगी या योग्य होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी से एक्सेप्ट करे। तो इसमें इशू आ जाता है ट्रांसपेरेंसी का और अवेलेबिलिटी का, भाई ये क्या है। तो इस केस में लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये वर्डिक्ट गई थी, ठीक है, देखिए यहाँ एसबीआई है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बताते हैं आगे क्या कहानी है। तो जब लेकर के गई इशू गया वहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको 15 फरवरी को, ठीक है, फरवरी 15 को 2024 को स्टक डाउन कर दिया, कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब देखिए दिक्कत कहाँ पे आ रही है, अब ये स्टक डाउन कर दिया गया, तो अब ये बात कही जा रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, अब इसको फंडिंग कैसे मिले। फंडिंग का मतलब ये है कि भाई ऐसा है कि इनको पैसा चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअल से पैसे लेते हैं अपने चुनावी पे आधारित, जो राजनीति मूवी बनी है या फिर और कोई पॉलिटिकल मोटिव से जो पॉलिटिकल मूवी बनी हुई है उनमें आप देखेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा। तो अब इनको कैसे फंड्स दिया जाएगा,
क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था तो हमें पता है जब 2017 में लाया गया तो उस समय बीजेपी, या फिर 2014 से ही तो बीजेपी बीजेपी ने कहा इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो ट्रांसपेरेंसी तो आई नहीं, फंडिंग तो शुरू हो गई। ये सभी चीज़ों को लेते हुए किया गया। दूसरी चीज़ यह भी यहाँ पे एक चीज़ चुभ रही है सबको कि जब 2017 में, ठीक है, 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया गया था या फिर लॉन्च किया गया था, किसके अंडर, इन द यूनियन यूनियन बजट, जब होता है ना 2017 का, अब फरवरी फरवरी 1 को, तो इस दिन जो कि लॉन्च किया गया था। तो इस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड, इस वजह से ये हो गया था आज ये मनी बिल मनी बिल के रूप में बन गया था। ठीक है, और यह भी क्वेश्चंस यहाँ पे निकलता है, अब इस समय कोर्ट में चला है कि मनी बिल वास्तव में कैसे डिफाइन होगी, और गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि सभी बिल, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड का जो बिल आई हुई थी 2016 में, उसको भी आज ये मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, FCRA एक्ट है, उसको भी आज ए मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। इलेक्ट्रॉन बॉल जो बिल आई थी, इसको भी आज ए फाइनेंस बिल, मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आर्टिकल 110, जिसको हम कहते हैं अनुच्छेद 110 संविधान में किया गया है, जिसमें मेंशन किया गया मनी बिल के बारे में कि रियल में मनी बिल होती क्या है, नहीं होता है। इस चीज़ को देखते हुए मनी बिल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, कहा गया कि ये वायलेट करता। मनी बिल क्यों और गवर्नमेंट चाहती है कि हम मनी बिल के रूप में करेंगे? देखिए, कोई भी कानून या फिर जो भी बिल आता है, तो आज ये मनी बिल के रूप में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें राज्यसभा का जो रोल होता है, ठीक है, वो जीरो हो जाता, मतलब इसमें कोई काम नहीं करता है। और टोटल रोल या टोटल जो पावर होता है वो लोकसभा का होता है, जिसमें मनी बिल कौन होगी कौन नहीं होगा डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा, स्पीकर स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया। हालांकि वो अलग टॉपिक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, अलग से भी हम मनी बिल के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड को स्टक डाउन कर दिया गया था। अब आते हैं, अब हम यहाँ पे आएंगे और कुछ अलग तरीके से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो 3 वर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, जैसे फिर से मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये 3 वर्ड्स जो होते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ATR, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ही कॉस्टली होती है। इसको सभी लोगों के वश का नहीं होता है कि इसको, ठीक है। जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे, और या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ठीक है, 2018 में, देखिए अब मैं 2018 और एक 2017 यूज कर रहा हूँ, तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जिक्र किया गया था, ठीक है, मेंशन किया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो लॉन्च किया गया था, ये आपका जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था फॉर पॉलिटिकल फंडिंग, फॉर पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। अब देखिए सवाल ये भी चल रहा है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब खत्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी, अब वो कैसे होगी, ठीक है। तो एक हमारे SY कुरैशी सर हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, वो कहते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग का मतलब है जितनी भी पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी हैं उनको गवर्नमेंट फंड्स करे, और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि वोटिंग हो जाए, ठीक है, वोटिंग हो जाए और जितने वोट पा रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे पर वोट, ठीक है, एक वोट को आप 100 रुपीज के रूप में रख दीजिए। अगर वो एक वोट पाते हैं तो 100 रुपये दे दीजिए,
2 पाते हैं 200 दे दीजिए, 3 पाते ऐसे ऐसे करके दे दीजिए। स्टेट फंडिंग की बात करें, अब ऑप्शन एक ही बचता है, स्टेट फंडिंग मतलब सरकार के द्वारा फंड्स किया जाना कैसे है। तो इस चीज़ को लेकर के अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा और स्ट्रक डाउन किया और इसने 3 चीज़ें बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्व बैंक बोल दिया, एसबीआई से इसने 3 चीज़ें मांगा। पहली चीज़ कि किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया गया, पहली चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नेम, जिसने बाई किया, जिसने खरीदा, अब उसका आप नाम डिटेल में बताइए। तीसरी चीज़ वैल्यू, जो खरीदा कितनी वैल्यू का खरीदा। मान लीजिए श्याम, ठीक है, श्याम गया खरीदने इलेक्टोरल बॉन्ड, इसने 1000 रुपीज का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो आप बताइए कि श्याम ने कितने का किया खरीदा। देखिए अब इसमें जो पॉलिटिकल जो कितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं ये चीज़ देखिए, जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में देखिए कई जो है कि एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल प्ले करा, दूसरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट, चौथा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि भैया आप यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे ला करके डाल दिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तो बॉस होता है, ठीक है, चुनाव कंडक्ट करवाना, चुनाव कंडक्ट करना, चुनाव से इलेक्टोरल को ही लेकर के। दूसरी चीज़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता है, ठीक है, जो इशू किया जाता है एसबीआई के ब्रांच से ही, सेलेक्टेड ब्रांच से ही किया जाता है, किसी और के द्वारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप लेकर के आ गया ट्रांसपेरेंसी, भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये वॉयलेट कर रही है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 1110 दिया गया है इसको लेकर के। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो जानते ही बॉस है, ये जो डेट होती है, अनाउंस होता है सेल का, सेल किया जाता है बेचने की, ठीक है, बेचने की, कितना बेचा जाएगा, ये जो है कि आपका जो कि इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये आपका 1000, ठीक है, ठीक है, 10,000, 1 लाख, ठीक है, 10 लाख, 1 करोड़, इस फॉर्म में जो है कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड बेचा जाता है। चार, दूसरी चीज़ है किसी भी मंथ का, जैसे मंथ का मतलब किसी भी मंथ नहीं, ये क्वार्टरली किया जाता है। जैसे मैं पहला बात करूँ, जनवरी आती है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये ब्रॉड किया जाता है, लाया किसके द्वारा खरीदा जा सकता है, ये हमें पहले बात पता होना चाहिए। जो आपका सिटीजन्स होते हैं, भारत के नागरिक जो हैं वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भारतीय एंटिटी होती है, कंपनी है, के द्वारा किया जा सकता है। और समझ गए, ये चीज़ है। अब इसके अब इसके साथ ये है, अवेलेबल है ये 10 दिन के लिए होता है, जनवरी के पहला 10 दिन, अप्रैल के, जुलाई और अक्टूबर के 10 दिन को। डेट ऑफ द जो कि मैंडेटरी के लिए अनाउंस किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया जा गया था जनवरी 2018 को, फॉर रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है। देखिए 10,000, 10,000, 1 लाख, ये हमारा था बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप इसको जरूर रिकॉग्नाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, और आगे हम फिर नया टॉपिक देखा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।